हम स्टार्ट कर। सर आप ट्यूसडे से दीजिएगा। अच्छा। अभी मेरा एक और एग्जाम बच रहा है। नहीं, एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस तो आपका इतने चैप्टर हो जाए कि हम उनमें क्वेश्चंस कर सकें। केमिस्ट्री में क्या चल रहा है आपका, कहाँ तक हो गया? तो केमिस्ट्री की क्लासेस में ये केमिस्ट्री एग्जाम के बाद नहीं किया, पर फिर सर ने 4 चैप्टर करा दिए हैं। नहीं, पहला काइनेटिक, थ्री, 3.5। जी। एग्जाम्पल नंबर 9। अल्कोहल फिन अल्कोहल फिनॉल में ईथर बच रहा है। बहुत बड़ा चैप्टर है वो। जी। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 9। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास तक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप किसी फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर और एक्स की वैल्यू डालते हैं और वो फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है। डी वाई ओवर डी एक्स निकाल कर एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वो नेगेटिव आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि एक फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होगा और एक फंक्शन आपका डिक्रीजिंग होगा। ये पॉइंट बहुत मैटर करता है कि किस पॉइंट पर आप निकाल रहे हो। तो यहाँ वो कह रहा है प्रूव दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स इज डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई। ठीक है। तो जी। एक तरीका तो हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन वाला है। उससे पहले मैं आपको एक तरीका और समझाता हूँ, ग्राफिकल मेथड। अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ कॉस थीटा का, तो आपको याद होगा ये ग्राफ 0 पर होता है, दिस इज ऑन पाई/2, पाई। पाई, 2 पाई। 3 पाई/2, और ये है 2 पाई। तो पीछे जो आपको इंटरवल दे रखे हैं पहले वाले के लिए, वो दे रखा है 0 से पाई, 0 से पाई तक। सेकंड वाले में आपको देखना है पाई से 2 पाई, एंड थर्ड वन इज 0 से लेकर 2 पाई। यही बोला है ना उसने? जी। तो मैंने जो ये ग्राफ बनाया है वो साइन का बना दिया है गलती से। कॉस का ग्राफ ऐसा नहीं होता। कॉस का ग्राफ इस तरीके का होता है, ये 1 है, कॉस की वैल्यू 90 पे 0, 0 पे 1 होती है और 90 पे 0 होती है। फिर वो इस तरीके से जाती है और इस तरीके से वो वैल्यू वेरी करती है। तो अगर मैं आपसे ऑब्जर्व करने को बोलूं कि आप देखिए यहाँ से लेके पाई तक, जैसे जैसे आपकी ये वैल्यू बढ़ रही है, आपका जो ग्राफ है उसकी वैल्यू क्या कर रही है, नीचे आती चली जा रही है। यहाँ 1 थी हाँ। और घटते घटते पीछे -1 हो गई। -1। इसका मतलब 0 से पाई तक आपका ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम पाई टू 2 पाई, तो पाई से लेकर 2 पाई तक आप ग्राफ को जो ऑब्जर्व करेंगे वो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर आप पूरे ग्राफ को ऑब्जर्व करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो इसके लिए आप बोलते हैं नीदर, सॉरी, सॉरी, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। लेकिन क्या है ना, अब आप इसको ऐसे प्रूव करेंगे तो वो मानेगा नहीं। तो आप एग्जाम्पल नंबर 9 को मैथमेटिकली प्रूव कीजिएगा और लिखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। फंक्शन हमें यही दे रखा है, तो आप उसे क्या लेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, एंड आप इसको कीजिए डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस का साइन एक्स। आपको जिस इंटरवल में चेक करना है वो इंटरवल है पहले वाले पार्ट के लिए, यह लिखिएगा फॉर फर्स्ट पार्ट दिस इज 0 to 1 या 0 to पाई। पाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं साइन की ग्राफ के लिए, कि अगर आप साइन का ग्राफ देखेंगे, साइन का ग्राफ कैसा होता है देखने में, वो इस तरीके का होता है। ऐसा ही तो होता है, हाँ। यानी ये वैल्यू 0 पर होती है, दिस इज ऑन पाई/2, ये पाई पर, ये 3 पाई/2 पर, और ये 2 पाई पर। अगर इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो माइनस से क्या होता है, जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू है वो नेगेटिव, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ग्राफ आपका घूम जाएगा। इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा। जी। तो ये ग्राफ आपका किसका है, दिस इज फॉर माइनस साइन एक्स का ग्राफ। लेकिन आपको क्या करना है, इस चीज को चेक करना है और चेक करके बताना है 0 से पाई के सर ये लिए। तो ग्राफिकल मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते? किससे, ग्राफिकल, ग्राफिकल मेथड से। यहाँ पर अप्रोच ग्राफिकल मेथड की ये लगेगी। 0 से पाई/2 तक अगर आप देखोगे, तो आप इसमें लिखिएगा कि डिफरेंशिएट करने पर आपकी जो ये वैल्यू आ रही है, आपको पता है 0 से पाई तक साइन की वैल्यू कैसी होती है, साइन एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होती है। जी। अगर मैं माइनस साइन एक्स की बात करूंगा, तो ये साइन पलट जाता है, दिस इज लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप dy/dx निकालेंगे, तो वो कितना आएगा, माइनस साइन एक्स, और ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू क्या है, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किसी नेगेटिव वैल्यू से, तो ओवरऑल आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ आपका कैसा है, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अब आप बात कीजिए सेकंड पार्ट के लिए।
इसमें देखिए, आपका जो इंटरवल दे रखा है वो दे रखा है पाई से लेकर 2 पाई तक। अगर आप साइन की वैल्यू की बात करेंगे, साइन एक्स पाई से लेकर 2 पाई तक, यानी कि यहाँ होता है ऐड शुगर टू कॉफी, यही तो होता है। जी। लेकिन अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, तो ग्राफ की वैल्यू कैसी आ रही है, पाई से 2 पाई तक, साइन के केस में नेगेटिव आ रही है। डिक्रीजिंग। नेगेटिव आने का मतलब आप यहाँ लिखेंगे पाई से 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 0 आएगी। लेकिन आपका जो फंक्शन है, यानी एफ डैश एक्स, जिसको आप क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, वो है माइनस का साइन एक्स। तो मुझे बताइए, ये तो ऑलरेडी एक नेगेटिव वैल्यू है, और साइन की वैल्यू भी आपकी नेगेटिव आ रही है इस केस में। दोनों ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। हाँ। विच मीन्स योर डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। जी। पॉजिटिव आने का मतलब इस इंटरवल में जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग। अब अगर आपका इंटरवल कंटिन्यूअस है, थर्ड वाला, जिसमें वो बात कर रहे हैं 0 से 2 पाई, तो 0 से 2 पाई जो इंटरवल है वो एक, आप लिख लीजिएगा कि ये कॉम्बिनेशन है 0 से पाई पॉजिटिव और यूनियन नेगेटिव का। पाई से 2 पाई, लिख सकता हूँ ऐसे। जी। ये सिंबल देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाई यहाँ पर इंक्लूड करेंगे हम। ठीक है। जी सर। इसका मतलब अगर आप बात करेंगे इस वाले हिस्से के लिए, तो इस वाले हिस्से में जो ग्राफ था आपका वो कैसा आ रहा था, डिक्रीजिंग। हाँ। और इस हिस्से में ग्राफ कैसा आ रहा था, इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये हो गया कि इन 0 to 2 पाई इंटरवल, डी वाई ओवर डी एक्स इज इंक्रीज इन दी इंटरवल 0 से पाई, एंड इंक्रीज नहीं डिक्रीज आएगा यहाँ, एंड इंक्रीज इन द इंटरवल फ्रॉम पाई टू 2 पाई। इसका मतलब ये हो गया, हेंस दिस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। आई बात समझ में। जी। एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जब भी इस तरीके का सवाल आए कि आपको एक फंक्शन दे दे और पूछे कि किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है, किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो आप क्या करिए, सबसे पहले
एग्जाम्पल नंबर 10। फंक्शन जो दे रखा है आप उसकी वैल्यू लिख लीजिए। फंक्शन है एक्स स्क्वायर -4x + 6। देखिए मैं आपको कुछ स्टेप बताता हूँ अगर आपको इंटरवल फाइंड करना है। सबसे पहले आप फंक्शन लिखिए। ठीक है, वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। जी। फिर आप उसका डिफरेंशिएशन लीजिए और उसको 0 के बराबर रख दीजिए। जब इसके डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x की कुछ वैल्यू आएंगी, जैसे कि C1, C2, C3। ये जो वैल्यूज आई हैं, हम इन वैल्यूज को एक नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे करके। C1, C2, C3, ये -इन्फिनिटी और ये +इन्फिनिटी। फिर हम इन इंटरवल के लिए चेक करेंगे क्या इस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या इस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, या इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है। जी। तो यहाँ पे समझ में शायद से ना आए। यहाँ देखिए, पहला स्टेप पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ डिफाइन है। आप डिफरेंशिएट ले लीजिए f'(x). तो ये आएगा 2x -4, और इस डिफरेंशिएशन को उठा के 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ये आपका वो पॉइंट है। फिर हम लोगों ने इक्वल कैसे उधर रख दिया? ये मान लेंगे हम कि अगर ग्राफ आपका किसी एक इंटरवल में इंक्रीजिंग कर रहा है और किसी एक इंटरवल में डिक्रीजिंग भी है, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ग्राफ एक पॉइंट पे 0 हुआ हो। नहीं जी। समझे? कोई ग्राफ इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है, तो अगर सिर्फ इंक्रीजिंग है तो वो कहीं पे 0 नहीं होगा, सिर्फ डिक्रीजिंग है तो कहीं पे 0 नहीं होगा। लेकिन अगर आपका ग्राफ किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग और किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग है, तो जब इंक्रीज करते करते वो डिक्रीजिंग के लिए आएगा तो उसको नीचे की तरफ आना पड़ेगा। जब आएगा नीचे की तरफ हाँ। तो एक एक इस तरह का शेप बनेगा, जहां पर ये जो स्लोप होगा आपका वो 0 होगा। तो आप उस पॉइंट को निकालेंगे कि किस पॉइंट पर वो स्लोप 0 हो रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने जो dy/dx लिया है, आप इसको 0 रख दो, यानी कि आप स्लोप 0 कर दीजिए। अब उस स्लोप के एक हिस्से पे इंक्रीजिंग होगा और एक हिस्से पे डिक्रीजिंग होगा। जी। तो आपने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली? 2। तो ए की वैल्यू आई है। आप एक नंबर लाइन बनाइए, उस नंबर लाइन पे ये पॉइंट बना लीजिए 2। 2 से आगे इन्फिनिटी तक, 2 से पहले -इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं इस चीज को हम। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आप चेक करिएगा यहाँ पर, कैसे चेक करेंगे? आपने f'(x) तो निकाल ही रखा है। हाँ। वो कितने के बराबर है? वो है आपका 2x -4। -4। तो आपके पास दो इंटरवल हो गए, एक तो हो गया -इन्फिनिटी से 2। तो अगर आप इस इंटरवल में ले रहे हैं ना, तो कोई भी एक वैल्यू लीजिए आप इसकी इस इंटरवल की कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए 0 से 2 तक। अब अज्यूम कर लीजिए लेट x = c। और c किसके बराबर है? 1 के बराबर है। इस वैल्यू को ऊपर पुट कर दीजिए, तो आप f' की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो कि f'(1) के बराबर होगा। और यहाँ पुट करेंगे तो 2 × 1 -4, जो कि आ जाएगा 2 - 4, जो कि आ जाएगा -2। इसका क्या मतलब है? ये वैल्यू आपकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो आपने इंटरवल लिया है, इस इंटरवल में जो आपका ग्राफ होगा वो कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। और अब बाकी का इंटरवल लीजिए, जो आपका f'(x) है वो किसके बराबर है?
2x टू कॉमा इन्फिनिटी। -4। तो अब जो इंटरवल लेंगे आप लिख लीजिएगा x बिलोंग्स टू कोई भी एक नंबर 2 से लेके इन्फिनिटी तक का कोई भी नंबर रख लीजिए। 3 रख देता हूँ। तो जो मेरा एफ डैश सी है वो हो जाएगा 2 × 3 + 4 विच इज 6 प्लस प्लस नहीं माइनस 6 - 4। 2 आ जाएगा। 2 एक पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब इस वाले हिस्से में जो ग्राफ होगा आपका वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो आपकी जो नंबर लाइन आपने बनाई है उस नंबर लाइन पर ये पॉइंट वो था जहां पर आपका स्लोप 0 हुआ होगा। इससे पहले आपका ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। और इसके बाद ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होने के लिए मान लो ग्राफ ऐसे आ रहा था। यहाँ अगर इंक्रीज होना शुरू हुआ होगा तो एक पॉइंट जहाँ ये पॉइंट है इस पर स्लोप 0 हो गया होगा ना आपका। जी। क्लियर है इतनी बात? हाँ सर। एग्जाम्पल 11। फाइंड द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आपको वो इंटरवल बताना है जिसमें आपका फंक्शन इंक्रीजिंग हो और जिसमें आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो। अब ये कैसे पता करेंगे? फंक्शन की वैल्यू लिख लीजिए सबसे पहले। वही तरीका लगेगा हर बार जो मैंने आपको बताया है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, यही तरीका लगेगा। फंक्शन है आपका 4x³ -6x² -72x। 4x³ -6x² -72x +30। यहाँ सवाल में आपको एक भी पॉइंट नहीं दे रखा जिस पे उसने बोला हो। तो पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? पॉइंट निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, वो है आप सबसे पहले डिफरेंशिएट करो, जो कि हो जाएगा 12x 12x²। +12x - 7। और आप इसको रख दो 0 के बराबर। सर वो -12x होगा ना। 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा दिस इज आवर 12x² -12x - 7 =0। इसको सॉल्व करिए आप। 12×7 = 84। और कौन से गिनतियों को मल्टीप्लाई करने पर 74 आता है? 84 आता है। 14×5 = 70, 14×3 = 84। 14 और 6 12 नहीं होंगे। 8 18 24 12 होना चाहिए जोड़ने पर। 9×8 = 72। 9 और 8 9 3 6 6 12 8 6 नहीं 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 14। 84 किसके टेबल में आता है? और इसके स्प्लिटिंग टर्म करने हैं हमें। किसके? अरे ये 70 है ना, ये 7 नहीं है। एक सेकेंड। 72 है। 72। दिस इज 72। तो आपका यहाँ 72 बचेगा। अब इसमें आप ना 12 कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा x² -x -6 = 0। ये बचेगा x² -x -6 = 0। अब क्या करेंगे आप? इसको लिख लीजिए x² -3x +2x -6 = 0।
तो आपके पास बनेगा x-3 एक साइड, और प्लस एक साइड बनेगा x+2। तो आपके दो पॉइंट आ जाएंगे जहां पर आपका स्लोप जीरो हुआ होगा। एक तो आ गया x=3, और एक आ गया x=-2। ठीक है। इन पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे शो कर लीजिए, जो ये पॉइंट्स आपके आएंगे। पॉइंट -2। इतनी काबिलियत तो रखिएगा कि -2 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। इतनी उम्मीद कर सकता हूँ, ये गलती नहीं करेंगे। हाँ। तो इस एरिया में आप देखिएगा, तो या तो आपका ग्राफ दो बार इंक्रीजिंग एक बार डिक्रीजिंग होगा, या फिर दो बार डिक्रीजिंग एक बार इंक्रीजिंग होगा। तो आपके इंटरवल कितने बन रहे हैं? इंटरवल बनेगा आपका एक -∞ से -2, एक बनेगा -2 से 3, एक बनेगा 3 से इंफिनिटी। कोई भी एक चेक कर लो आप, एक वैल्यू ले लो। मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू ले लेता हूँ। अगर ये इंक्रीजिंग आया तो इसके दोनों इधर उधर वाले डिक्रीजिंग आएंगे, और अगर ये डिक्रीजिंग आया तो इधर उधर वाले इंक्रीजिंग आएंगे। क्यों आएंगे, ये बात समझ में आ रही है आपके या नहीं? सर वापस। देखिए, किसी भी एक इंटरवल में मैं चेक करूंगा, इसमें इसमें या इसमें। अगर इस इंटरवल में ली हुई वैल्यू, यहाँ पर ग्राफ आपका पॉजिटिव आ जाता है। पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। और ग्राफ जब इस पॉइंट पर इंक्रीजिंग आ रहा है, तो इस पर भी डिक्रीजिंग और इस पर भी डिक्रीजिंग होगा। और अगर यहाँ डिक्रीजिंग आ रहा है तो इधर इंक्रीजिंग और इधर इंक्रीजिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको दो पॉइंट ऐसे मिल रहे हैं जहां पर आपका स्लोप जीरो हुआ होगा। एक तो ये -2 पर, और एक 3 पर। तो स्लोप जीरो कब होता है? जब ग्राफ आपका इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जाता है, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में जाता है। तो एक तो इस पॉइंट जी। पर इंक्रीजिंग से डिक्रीज हुआ होगा। ठीक है। अगर मान लो यहाँ इंक्रीजिंग था, तो इस पॉइंट के बाद डिक्रीजिंग हो गया होगा। और अगर यहाँ डिक्रीजिंग है तो इस पॉइंट के बाद फिर से इंक्रीज हो गया होगा। तो आप -2 और 3 के बीच में कोई एक पॉइंट मान लीजिए, ऐसे ही अज्यूम कर लीजिएगा रफली। वो हो जाएगा पॉइंट, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 0 ले लीजिए, 0। लेट एक्स की वैल्यू 0 ले लीजिए, क्योंकि 0 किस में बिलोंग करेगा? 0 बिलोंग करेगा -2 से लेकर 3 तक। अब आप चेक करेंगे तो आप लिखेंगे f'(x). f'(x) की वैल्यू है आपकी 12x² -12x -72। इफ यू आर पुटिंग 0 हेयर, तो क्या बचेगा आपके पास? -72। ये किस बात की निशानी है -72 आना? कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। और नेगेटिव वैल्यू का मतलब जो इस इंटरवल में ग्राफ होगा वो कैसा होगा आपका? डिक्रीज। डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल में आपका ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग। और बाकी इन दोनों में कैसा आएगा? इंक्रीजिंग। तो आप लिख लीजिएगा, फंक्शन की वैल्यू यानी f(x) की वैल्यू, फिर f(x) की वैल्यू, और फिर f(x) की वैल्यू इंक्रीजिंग आएगी, >0, डिक्रीजिंग आएगी, और इंक्रीजिंग आएगी। कब? जब आपका x बिलोंग करेगा -∞ से -2, इंक्रीजिंग। जब आपका x बिलोंग करेगा -2 से -2 से +3, तब आपका ग्राफ डिक्रीजिंग आएगा। और x बिलोंग करेगा आपका 3 से लेकर +∞ तक, तो अभी आपका ग्राफ इंक्रीजिंग आएगा। तो ये ग्राफ के जो सिंबल्स हैं, ये समझ में आए आपके? जी सर। ये टॉपिक क्लियर है यहाँ तक? हाँ। तो हम एक्सरसाइज की ओर चलें अब। जी सर। देखिए, हमने यहाँ तक जो कर लिया है, इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेव, ताकि ये भागे। एग्जाम्पल 11 तक हमने कर लिए। अभी हमारी कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, लेकिन उसके अलावा हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप ट्राई कर लेंगे या एग्जाम देंगे कल?
सर मैं ट्यूसडे ही कर पाऊंगा। तब मैं आज कर लेता हूँ कि 3-4 ठीक, क्वेश्चन कर लूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस ये 4 क्वेश्चन कर लीजिएगा, दिस इज योर होमवर्क। याद रहेगा। जी। अभी 1 मिनट में आपकी मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो आप दूसरी मीटिंग से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है, उसके हम फिजिक्स पढ़ेंगे। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, अगर आप लोगों को लगे कि मेरी चीज़ कंटेंट काम का है आपके। और एटलीस्ट वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, कोई भी नहीं करता उसको लाइक।